नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार। ऐसे तो भारत में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन पर बैन है, लेकिन अभी भी कई तरीके से बिटकॉइन का ट्रेडिंग देश में हो रहा है। खासकर इस क्रिप्टो करेंसी का रेट काफ़ी बढ़ गया है। ऐसे में आशंका है कि इसके माध्यम से बड़े पैमाने पर हेरफेर हो सकता है। लेकिन बैन लगने के बाद भी अगर कोई बिटकॉइन से इनकम कर रहा है तो सरकार इस बात को लेकर पशुपेश में थी कि इस पर टैक्स कैसे लगाया जाए। टैक्स अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे थे कि क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर बिजनेस से हुई कमाई की तरह टैक्स लगाया जाए या फिर निवेश से हुई कमाई की तरह। कुछ जानकार ये मान रहे हैं कि एक्टिव ट्रेडिंग को स्पेक्युलेटिव बिजनेस की तरह देखा जा सकता है, जिस पर सामान्य टैक्स रेट के हिसाब से 42% तक टैक्स लगाया जा सकता है। लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि बिटकॉइन पर भी टैक्स लगेगा। सरकार के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के तहत किसी भी स्रोत से प्राप्त आय जिसका उल्लेख कर के दायरे की श्रेणी में नहीं किया गया है, आयकर के दायरे में है। वहीं किसी भी सेवा की आपूर्ति पर कोई विशेष छूट नहीं दी गई है तो उस पर भी जीएसटी लागू होगा। चूँकि बिटकॉइन को ऐसी कोई छूट नहीं है तो ये भी टैक्स के दायरे में होगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बजट सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी थी। अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया था कि कोई भी व्यापार हो या किसी भी स्रोत से जो भी आय प्राप्त करते हैं वो सारी आयकर के योग्य होगी। क्रिप्टो करेंसी के खरीद या बिक्री से उत्पन्न लाभ आयकर के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह किसी भी सेवा की आपूर्ति यदि विशेष रूप से उल्लिखित छूट की श्रेणी में नहीं है तो जीएसटी के तहत टैक्स के दायरे में है और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से संबंधित किसी भी सेवा को छूट नहीं दी गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।